Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to start a very important chapter and that is pair of linear equations in two variables. इस चैप्टर को आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। वहां पे था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर एक वर्ड और ऐड कर दिया एंड दैट इज पेयर। किसी भी चीज का पेयर का क्या मतलब होता है? टू। इसका मतलब इस बार कितनी इक्वेशंस होने वाली हैं? टू इक्वेशंस होने वाले। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कहां पर लीनियर इक्वेशन का यूज होता है, फिर हम 9th क्लास का भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आएंगे 10th क्लास पे, ठीक है। पहले आप ये समझिए, सपोज आप कोई टू फ्रेंड्स हैं और दोनों ने मिलाकर 100 रुपीज कलेक्ट किए हैं, ठीक है, बाहर छोले भटूरे खाने के लिए। तो दोनों ने मिलाए हैं, जरूरी थोड़ी ना इक्वली मिलाए हों, हैं, वो बात अलग है भाई, इक्वली नहीं दी तो खाने नहीं दोगे, हैं, बट जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वली मिलाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक के पास 40 हो और दूसरे के पास 60 हो, दोनों मिलाकर, दोनों के रुपए मिलाकर कितने हो रहे हैं? 100। तो ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जरा समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है। पहली बात तो आप समझिए, टू वेरिएबल्स, उल्टा समझाऊंगा इस चैप्टर का मतलब। टू वेरिएबल्स का मतलब यह है कि आपके इस चैप्टर में टू वेरिएबल्स होने वाले हैं, मोस्टली एक्स और वाई होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है एक्स और वाई हो, एस टी भी हो सकते हैं, एम एन भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी टू वेरिएबल्स। उसके बाद वो क्या करें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब यह है कि इन दोनों की पावर कितनी होगी? 1 होगी। आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पे था जीरो पॉलिनोमियल, फिर आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री क्या थी? 1। फिर पढ़ा था आपने क्वाड्रेटिक, उसकी डिग्री क्या थी? 2। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, और यहां पर दोनों ही वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर बेटा वो क्या कह रहे हैं? पेयर। इसका मतलब इस बार दो इक्वेशन होंगी, ठीक है। एक ये इक्वेशन और दूसरी मान लीजिए 2x + 3y = 50, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस बार 9th क्लास में सिर्फ एक थी, इस बार दो होने वाली है। लेकिन पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा 9th क्लास का, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 10th क्लास पे। पहले तो देखिए x और y है, इसको मिलाकर चलो 50 कर लेते हैं, ठीक है भाई। पहले आप समझिए कि ग्राफ में कैसे काम करता है भाई। ये है एक्स एक्सिस। आई होप के सारे बच्चों को अच्छे से ऑलरेडी पता होगा ग्राफ के बारे में, बट स्टिल मैं एक बार और बता देता हूँ। ये है 0 1 2 3 4 5, मतलब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, इसीलिए हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। बीच में 0 है, उसको ओरिजिन बोलते हैं या मिड पॉइंट ऑफ दी लाइन बोलते हैं। अब जरा देखिए, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो ऐसे लाइन होती है वर्टिकल लाइन, क्या होती है बेटा? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जो लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? अब अगर आप 0 से ऊपर जाएंगे तो आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और अगर आप नीचे आएंगे तो सारी की सारी आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलने वाली हैं। इसीलिए इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। याद रखना, पॉजिटिव होगा तो सिर्फ x लिखा जाएगा और नेगेटिव होगा तो x डैश लिखा जाएगा। सिमिलरली y एक्सिस अगर पॉजिटिव होगा तो सिर्फ y लिखा जाएगा, और नेगेटिव y एक्सिस है तो फिर y डैश लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए जरा बेटा, यहां पर बीच में एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? यहां पर जो x की वैल्यू होगी उसको बेटा हम x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोला करते थे। क्या बोलते थे? एब्सिसा, ठीक है। और जो y की वैल्यू होती थी उसको बोलते थे y कोऑर्डिनेट, या फिर इसको बोलते थे क्या? ऑर्डिनेट। क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जरा देखिए, जो कोऑर्डिनेट होता है उसको x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? x, y की फॉर्म। ये 9th क्लास की बात है, बस
एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं, उतना डिटेल में समझा नहीं रहा हूं, ठीक है। हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखा जाएगा और y की वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। जब x और y दोनों की वैल्यूज को साथ में लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो एक्सेस हैं ये इस वाइट बोर्ड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल मिड से लाइन ऐसे ड्रॉ करूं और ऐसे ड्रॉ करूं तो इस वाइट बोर्ड को ये क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एक ग्राफ किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए, हैं जो दारू वारू पीते हैं उनकी एक आती है बॉटल, फिर एक आता है हाफ, फिर आता है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट या 1/4 ऑफ दी बॉटल। समझ में आ गई बातें नहीं। इसी तरीके से बेटा ये भी क्या है, क्वार्टर ना करके इसका नाम क्या कर दिया गया, क्वाड्रेंट, ठीक है। भाई पीता नहीं हूं मैं बट पता तो है ही। इसको बोलते हैं बेटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और आप कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है बेटा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो x और y दोनों की वैल्यूज यहां पर होंगी। अगर आप देखें तो यहां पर x की वैल्यू कैसी है बेटा, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर x और y दोनों की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। जैसे कि आपसे पूछा जाए 2,3 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहां पर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मींस दिस क्वाड्रेंट विल कोऑर्डिनेट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर। इसके बाद इसमें आ जाइए, यहां पर बेटा क्या होगा, अगर आप इस एक्सिस में देखें, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। ये x एक्सिस है और यहां पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये है बेटा y एक्सिस और यहां पर y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसीलिए इसको नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं -4,5 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट मीन्स यहां पर आप देख सकते हो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मीन्स दिस क्वाड्रेंट विल लाई इन कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, दिस कोऑर्डिनेट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर। अब आ जाइए बेटा इस वाले में, यहां पर x और y दोनों की वैल्यू ऑब्वियसली लाई करेगी। यहां पर x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इसका मतलब अगर x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें बात करूं मैं, इस क्वाड्रेंट में देखो जरा, x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। अगर ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है, लेट्स से 8, -10, यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, वो आपसे पूछ सकते हैं 0,3 बताइए अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, ये है x एक्सिस। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहती है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहती है। सो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ कहीं लाया करेगा। देखो x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू 3। इसका मतलब दिस कोऑर्डिनेट विल लाई ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। ये एक्सिस पे लाई करेगा, ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ना ही फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहीं भी लाई नहीं करेगा, ये एक्सिस पे लाई करेगा। इज दैट क्लियर। ये बेटा सारी 9th की बातें हैं। इसके बाद बेटा हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ जाइए आगे पूरा। सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा, x और y की वो वैल्यूज, लेट्स से x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30, x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को ट्रू कर दे, मतलब सेटिस्फाई कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब देखो x की वैल्यू अगर मैं 20 पुट करूं और y की वैल्यू 30, 20 + 30 विल गिव यू कितना, 50। इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसे अपने माइंड से सोचना 25, 25, 10, 40 बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम करते क्या है, हम यहाँ पर एक की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 20 पुट कर दी, y की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे पुट कीजिए ज़रा, x की वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू 50, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस होगा और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30। साथ में हम लोग क्या करते थे, एक ऐसे बॉक्स भी बना लेते थे, यहाँ पर हम 2 या 3 वैल्यूज़ निकालते थे, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी निकालूंगा। अब देखो यहाँ पे नंबर्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, पहले चलो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, हम इसको 10, 20, 30, 40 कर देंगे तो थोड़ा ईजिली हो जाएगा। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने x की वैल्यू 20 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई 30, फिर मैं पुट कर रहा हूँ y की वैल्यू, x की वैल्यू 30, x की वैल्यू 30 पुट कर रहा हूँ। जब आप 30 पुट करोगे 30 प्लस y इज इक्वल टू 50, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, 50 माइनस 30 बेटा कितना आएगा 20, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 20। चाहो तो एक और वैल्यू निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी 25 पुट करोगे यहाँ पर, 25 प्लस वाई विल गिव यू 50, यहाँ से आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, 50 माइनस 25 विल गिव यू 25। जब आपने x की वैल्यू 30 पुट की, y की वैल्यू 20 आई, और जब आपने x की वैल्यू 25 पुट की, y की वैल्यू भी 20। ये सारे के सारे क्या हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या हैं, देखिए पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 25, y की वैल्यू भी 25। सो दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की एक और ख़ास बात होती है, कभी भी आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइन घूम जाए या इधर बेंड हो जाए, ऐसा नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन, ऐसे 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 कैसे भी बने बट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इज दैट क्लियर? ये नोट कीजिए, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं इसका ग्राफ। इसको क्या करते हैं, इसको 10, 20, 30, 40, 50 कर लेते हैं, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60। अब आप यहां पे लिखोगे बेटा 1 यूनिट किसके इक्वल है 10 का गैप लिया ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। यहां पर मैंने किसकी बात की थी, रुपए की बात की थी, तो अब आप यहां पे लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? ये लिखना बेटा जरूरी होता है कि 1 यूनिट में आप कितना गैप ले रहे हैं। अब आ जाइए इसके कोऑर्डिनेट्स, पहला है 20, 30, 20, 30, ये रहा पहला। दूसरा क्या रहेगा 30, 20, 30, 20 यहाँ कहीं लाया करेगा। इसके बाद 25, 25, देखो 25, 20 यहाँ कहीं लाया करेगा। अब देखो इससे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, नहीं बन रही है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये क्या था 20, 30, ये क्या था 25, 25, ये क्या है 30, 20। पहले तो आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे और साथ में उस लाइन की आप इक्वेशन भी लिखेंगे। ये किस लाइन की इक्वेशन है बेटा, इस लीनियर इक्वेशन की लाइन है। आप हमेशा लाइन बनाकर उस इक्वेशन को भी वहां पर मेंशन करेंगे। सो दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये थी हमारी 9th क्लास की बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए अब शुरू करते हैं 10th क्लास का पार्ट। आइए देखते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो आप लोगों ने 9th क्लास में देखी थी। क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन थी बेटा या जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a, b और c क्या थे, आपके रियल नंबर्स थे, ठीक है, और x और y क्या थे, आपके वेरिएबल्स थे, ठीक है। बट यहां पर कितनी इक्वेशंस होने वाली हैं 2, इसका मतलब एक और भी इक्वेशन होगी ab by प्लस c। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 डिफरेंट इक्वेशंस को सेम वेरिएबल और कांस्टेंट से डिनोट कर दो। हाँ, वेरिएबल तो यहाँ पर सेम रहने वाले हैं, क्यों? क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस तो वही रहने वाले हैं सेम। क्या चेंज हो जाएगा, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की,
इसलिए मैं इसको फर्स्ट डिनोट कर रहा हूं। ये सेकंड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, इसलिए मैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए मैं इसके कोफिशिएंट्स को या कांस्टेंट को a1, b1 और c1 से डिनोट कर रहा हूं। और जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स को मैं a2, b2 एंड c2 से डिनोट कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? क्या होगा जरा समझिए। अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, उसको एक बार फिर से ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। रफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूं वो यहां कहीं से पास कर जाए, इसका मतलब आपस में क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि टू लाइंस आपस में क्या कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाए। जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक इनके बीच में कॉमन पॉइंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपस में ये मीट करेंगे आके, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप ये ग्रीन वाली लाइन अब इरेज कर दीजिए। सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि लाइंस क्या हो जाए, ऐसे पास से निकल जाए, मतलब लाइंस दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल। लाइंस दोनों क्या हो जाएं बेटा, पैरेलल। जब बेटा लाइंस पैरेलल होंगी तो आपस में क्या कभी भी ये मीट करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब इसके कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। आपस में इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जो कॉमन हो। इज दैट क्लियर? थर्ड केस क्या हो सकता है कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो लाइन क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए बेटा, ओवरलैप। पहले आपने ड्रॉ किया तब भी यहीं से गई, दूसरी लाइन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी यहीं से जाए। ऐसी लाइन को हम बेटा क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और यहां पर कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, आप देखिए हर एक पॉइंट कॉमन है, हर एक पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम बोलते हैं देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। और जब हम ये सॉल्यूशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बिना ग्राफ के भी किया जा सकता है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनको ग्राफ की मदद से सॉल्व करके देखेंगे। बिना ग्राफ के भी पता किया जा सकता है कि वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। पहले वो समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि ये है आपकी केसेस, ठीक है। पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग अगर हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, देन होगा क्या, जरा समझिए। इस केस में होता यह है कि a1 ओवर a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू a2 ओवर b2, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, b1 ओवर b2। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो ये आप समझ जाइए कि लाइंस आपस में क्या करने वाली हैं, इंटरसेक्ट करने वाली हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा ले लिया 5x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ a1 की वैल्यू बताइए, b1 की वैल्यू बताइए और c1 की वैल्यू बताइए। a1 की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है माइनस 10। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर a2 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है 12, ठीक है। आई होप कि आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में। अब हमें ये देखना है कि a1 ओवर a2 की वैल्यू क्या आती है। a1 की वैल्यू ज़रा देखिए 2 ओवर 5। अब हमें देखना है b1 ओवर b2 की वैल्यू कितनी आ रही है। b1 की वैल्यू है 3 ओवर 7। ज़रा देखिए क्या आपस में इक्वल है, नहीं है। सिंस आप लिखोगे सिंस
A1 over A2 is not equals to B1 over B2, therefore lines are intersecting. लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा? इंटरसेक्टिंग. ठीक है. अच्छा, अगर लाइंस आपस में कभी भी किसी भी एक भी पॉइंट पे अगर मीट करती हैं, अरे रे रे मार्कर गिर गया मेरा, अगर मीट करती हैं तो बेटा इनको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? कंसिस्टेंट लाइंस. कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे अगर एक भी पॉइंट पे मीट करेंगे. अभी आप बताओ जरा, यहां पे मीट कर रही है नहीं कर रही हैं? ऑब्वियसली कर रही हैं. ठीक है, मीट कर रही हैं, इसीलिए बेटा लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट लाइंस है. अगर वो आपसे पूछे बेटा इसके कितने सॉल्यूशन हैं? वन सॉल्यूशन. कितने सॉल्यूशन है? अगर वो आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दें और पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो आप क्या करोगे? A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 निकालोगे और चेक करोगे कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर इक्वल नहीं आ रहे, इट मींस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, या फिर हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा जहां पर आपस में ये मीट कर रहे होंगे. बात क्लियर है या नहीं? इसके बाद सेकंड केस देखिए जरा. सेकंड केस जरा देखिए. पैरेलल लाइंस अगर हैं तो देन क्या होगा? इस केस में बेटा A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 के इक्वल आ जाता है, बट ये इक्वल नहीं होगा किसके? C1 ओवर C2 के. मतलब इस बार लाइंस क्या होने वाली है बेटा? पैरेलल. क्या होने वाले बेटा? पैरेलल. अगर पैरेलल है तो आपस में कभी भी ये मीट करेंगे क्या? और जब बेटा मीट नहीं करती हैं तो उस केस में हम इनको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइंस. अगर वो आपसे बोलेंगे कि चेक कीजिए वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, उस केस में भी आपको A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 ही निकालकर चेक करना होगा. ठीक है. अच्छा, अब जरा देखिए इसके कितने सॉल्यूशन है? इसका बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. अगर लाइंस पैरेलल है देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, अब जरा देखिए एग्जांपल लेकर समझते हैं. लेट से मैं बोलूं 2x प्लस 3y माइनस 10, और यहां पर लिख दिया मैंने 4x प्लस 6y प्लस 20. अब आपको चेक करना है कि ये है या नहीं है. हमें क्या करना होगा? हमें निकालना होगा A1 ओवर A2. A1 की वैल्यू 2 ओवर A2 की वैल्यू 4. सॉल्व करोगे आंसर क्या आ रहा है? फिर आपको निकालना है B1 ओवर B2. B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू कितनी? 6. अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 1/2. फिर हमें निकालना है C1 ओवर C2. C1 की वैल्यू है -10 और C2 की वैल्यू है 20. देखो आंसर तो अभी भी 1/2 आ रहा है, बट नेगेटिव आ रहा है. क्या पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती है. इट मीन्स आप लिखोगे सिंस A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2. देखो आपस में दोनों इक्वल है, बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2. देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल. लाइंस बेटा क्या होंगी? पैरेलल होंगी, या फिर आप बोल सकते हो इनकंसिस्टेंट होंगी, या फिर आप बोल सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं. चेक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट. उस केस में आपको A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 ही निकालना है. अगर बोलते हैं चेक कीजिए चेक वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इस केस में भी आपको A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 ही निकालना है. थर्ड केस बेटा ये हो सकता है कि वो आपसे ये बोले चेक हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, तो उस केस में भी आपको A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2 ही निकालना है और चेक करना है वेदर लाइंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है. एक और बचा है, ये नोट कीजिए, वो भी देखते हैं. थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस ये हो सकता है कि लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए. ठीक है, मतलब आप ड्रॉ करो और दोनों की लाइन सेम ही बन जाए. इस केस में बेटा क्या होगा? ऐसी लाइंस को बेटा हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट
लाइंस। अगर कोइंसिडेंट लाइन है देन होगा क्या, A1 ओवर A2 विल बी इक्वल्स टू B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, अगर लाइंस ओवरलैप कर रही हैं तो कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं? ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और अगर हर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो बेटा लाइंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। तो दो ऐसे केस हैं जिस केस में लाइंस बेटा क्या होंगी, कंसिस्टेंट। एक इकलौता ऐसा केस है पैरेलल वाला जब लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, जो अभी लिया था वही ले लेते हैं दोबारा से। 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फिर 4x प्लस 3y, जो प्लस था इस बार बेटा मैंने क्या कर दिया, वो माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे A1 ओवर A2। A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, आंसर आ गया 1/2। फिर हम निकालेंगे B1 ओवर B2 की वैल्यू। B1 की वैल्यू कितनी है 3, अरे ये 6 आएगा बेटा 6, आंसर अभी भी कितना आ रहा है 1/2। फिर हम निकालेंगे C1 ओवर C2। C1 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू -20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर अभी भी कितना आया 1/2। इस केस में तीनों का आंसर सेम आ रहा है, तो आप लिखेंगे सिंस A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 is equal to C1 over C2, therefore lines are coincident या फिर आप बोलोगे क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसी चीज को बेटा यूज हम कैसे कर सकते हैं, अगर वो आपसे ये कह दे कि यहां पर K है, कोई एक कांस्टेंट मिसिंग रहेगा, और बोल दें लाइंस आर कंसिस्टेंट या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, तो इस केस में हमें यह पता होना चाहिए अगर लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2 के इक्वल होंगे। A1 की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू कितनी है K और B2 की वैल्यू कितनी है 6, C1 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू, आप चाहो तो फर्स्ट टू या लास्ट टू आप क्या कीजिए, कंसीडर कर लीजिए। एक को हटा दीजिए, इसको हटा दिया सपोज। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको उधर लेकर आ जाओ। 2 × 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 को आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसको कैंसिल आउट करोगे 3, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और आपको पता भी है कि इससे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, K लिखा हुआ था। कई बार वो यहाँ पे K+1 कर देंगे, M का स्क्वायर कर देंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज कर देंगे कंफ्यूज करने के लिए, वहां पर भी इन चीजों का ही यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स, प्लीज नोट इट डाउन।